Hello everyone. Today we'll talk about how you deal with toxic relationships and toxic patterns. We have spoken, I have spoken enough in my previous videos about boundaries, toxicity, relationships, healings. Okay. सो आज हम लोग सिर्फ इतना ही समझेंगे कि अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई रिलेशन है जो आपके लिए टॉक्सिक है, जैसे पेरेंट्स कभी कभी टॉक्सिक होते हैं, सिबलिंग्स टॉक्सिक होते हैं, फ्रेंड्स टॉक्सिक होते हैं, या फिर नहीं हम लोग डील कर पाते हैं, तो ऐसी सिचुएशंस में हमें क्या करना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्नॉलेज कि ओके मेरे ये मॉम डैड है, ये सिस्टर है, ये ब्रदर है, या जो भी है, दे आर नॉट सर्विंग मी। ओके, दे आर एक्चुअली ड्रेनिंग द एनर्जी एंड द लाइफ फोर्स आउट ऑफ मी। अब एज इंडियंस इट इज़ नॉट वेरी ईजी, मतलब इतना आसान नहीं होता है कनेक्शन कट कर देना या फिर अबैंडन कर देना। जैसे फॉरेन में बहुत ईजिली दे जस्ट अबैंडन देयर पेरेंट्स, बट इंडिया में ये नहीं हो सकता है। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर खुद को ही इतना गिल्ट आने लगता है कि यार ये मैं क्या कर रही हूँ या मैं ये क्यों कर रही हूँ। तो सबसे पहले एक पेपर लो और लिखो कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या पैटर्न्स है जो कॉन्स्टेंटली रिपीट होते हैं। ऑफ कोर्स कुछ होता होगा घर पे, आप रिएक्ट करते होगे, आप रोते होगे, या फिर आप कुछ करना चाहते होंगे वो रिएक्ट करते होगे। इफ़ यू आर अर्निंग इंडिविजुअल, यू आर वेल सेटल्ड, देन ऑफ कोर्स यू कैन जस्ट मूव आउट, या फिर अपने मॉम डैड के पास ही रहो, बट एक दूसरे फ्लैट में जाके रहो जहाँ पे आपको एक अपना एक स्पेस रहेगा। ओके, बट अगर आप ऐसे नहीं कर सकते, आप एक लर्निंग स्टूडेंट हो, तो आप बस पैटर्न्स नोटिस करो कि ओके ये हो रहा है, ये हो रहा है। फिर आप नोटिस करो कि आपके फैमिली में ऐसा क्या है जो टॉक्सिसिटी, मतलब हु इज़ द एनेबलर देयर। तो देर विल ऑलवेज बी समबडी हु विल बी वेरी नार्सिस्टिक, या फिर कोई बहुत ही इमोशनली डिपेंडेंट होगा, या कोई बहुत मैनिपुलेटिव होगा, या कोई ऐसा होगा जो अपने इश्यूज आप पे ब्लेम करेगा। ये 3-4 टाइप्स के ही होते हैं। या फिर ऐसी भी कुछ फैमिलीज होती है कि उनकी लाइफ में कुछ भी हो गया, कुछ भी गलत हुआ तो इट इज़ योर फॉल्ट। ओके, समहाउ कुछ हो गया, अरे मैंने इसको दिया था रखने, अरे मैंने ये किया था, अरे, सो ऑल द ब्लेम कम्स ऑन यू। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू एनालाइज योर सेल्फ, क्योंकि हम उन्हें बदल सकते तो हम कब का बदल चुके होते, बट द रियलिटी इज वी कैन नॉट चेंज देम। तो हमें खुद को बदलना है। ओके, पहले खुद को एनालाइज करो कि मैं ऐसा क्या कर रही हूँ कि दे आर हैविंग पावर ओवर मी। व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट रिएक्शन इज एनेबलिंग दैट पावर। ओके, एनालाइज दैट, स्टॉप गिविंग दैट पावर। सो सपोज आपको पता है कि आपकी फैमिली ऐसे करती है कि उन्हें कुछ भी करना होता है, एंड वो सपोज उनको कुछ करना है या कुछ खरीदना है। ओके, दे विल टेक योर ओपिनियन, यू विल गिव योर ओपिनियन, फिर वो कुछ और करेंगी, एंड लेटर ऑन वो बोलेगी नहीं नहीं इसी ने बोला था ऐसे करना है। सो योर व्हाट दे आर डूइंग, दे आर ब्लेमिंग यू, करेक्ट। सो नेक्स्ट टाइम व्हाट यू विल स्टार्ट डूइंग, यू विल नॉट गिव योर ओपिनियन ओनली, स्टार्ट सेइंग कि अरे आपको जो सही लगे आप करो, या वट एवर यू थिंक इज द बेस्ट, और यू नो यू आर अ बेटर जज। बी वेरी नाइस एंड पोलाइट, ज़्यादा कलेश मत करो, चिड़चिड़ मत करो, बस एक कूल एंड कामली बोला अरे आपको बेटर पता है, मुझे तो ये सब के बारे में नॉलेज ही नहीं है। ना भी नहीं बोल रहे हैं हम, हाँ भी नहीं बोल रहे, हम रादर उनको एनकरेज कर रहे हैं ये करने के लिए कि भाई तुम लोग ज़्यादा समझदार हो। ओके, एंड लेट देम मेक देयर चॉइसेस। वो खराब भी हुई तो उनके ऊपर है, एटलीस्ट आप खुद ट्रॉमा में नहीं जाओगे। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि कोई आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है या फिर कोई आपको बहुत यूज़ करने की कोशिश कर रहा है, स्टार्ट सेइंग नो। ठीक है, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि दे विल वांट देयर चाइल्ड टू डू एवरीथिंग, फाइनेंशियली सब वो बच्चा करता है, और फिर बाद में लोगों के सामने बोलते हैं अरे हम तो इससे कुछ लेते ही नहीं है, हम तो यही नहीं करते हैं। तो जहाँ हो सके टाइज कट कर दो। कि आप, मतलब कुछ बच्चे होते हैं जो ओवर द टॉप जाके करते हैं, बिकॉज स्पेसिफिकली मिलेनियल्स, आप लोगों को तो ऐसे लगता है दैट इट इज़ योर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू जस्ट डू एवरीथिंग फॉर योर पेरेंट्स। सी यू डू, बट डोंट डू एट अ पॉइंट कि व्हेन यू आर 40, व्हेन योर पेरेंट्स आर नॉट देयर, यू सिट इन अ चेयर एंड यू क्राई कि यार मैंने तो सबके लिए बहुत किया, मेरे लिए किसी ने कुछ नहीं किया। सो इफ़ यू थिंक यू गोइंग टू गो देयर, सो स्टॉप नाउ बिफोर इट इज़ टू लेट। ओके, तो आप लोग ये मतलब एक बाउंड्री सेट कर लो या ना बोलना शुरू कर दो। अब जैसे आपको पता है कुछ पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, तो अभी
जैसे पुराने ज़माने में वो होता ही था, अपने पेरेंट्स भी ऐसे ही हैं अभी तक, कि इवन इफ़ यू कट ऑफ कॉन्टैक्ट्स विथ वन पर्सन, द अदर पर्सन विल इमोशनली मैनिपुलेट यू। तो जहाँ आपको समझे कि सपोज आपके डैड मैनिपुलेट कर रहे हैं, ओके, एंड मम्मा आपको कॉल करके बार बार बोल रही है, अरे पापा ऐसे बोल रहे, पापा वैसे बोल रहे, जहाँ आपको समझे कि ये साइकिल रेपिटेटिव हो रही है, तो यू कट द कॉन्वर्जेशन। वो उस कॉन्वर्जेशन में पढ़ो ही मत, बोलो मैं काम में हूँ, या मैं बिजी हूँ, या मैं बाद में बात करता हूँ। एंड ऑफकोर्स गिव अ कॉल आफ्टर वन डे और इवनिंग और समथिंग। इफ़ यू नो दैट दिस कॉन्वर्जेशन इज नॉट गोइंग टू एंड वेल, जस्ट कट इट ऑफ। आप 10 बार करोगे, 11वीं बार आपकी मम्मा खुद बोल देगी कि यार वो सुनती नहीं है, मैं क्या करूँ बात करके उससे, ओके। तो आपने वो साइकिल, वो पैटर्न वहाँ पे क्लोज कर दिया। नाउ मूविंग ऑन टू फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं तो ये बोलती हूँ कि जस्ट कट ऑफ सच फ्रेंड्स। बट ठीक है, हमको 3D वर्ल्ड में रहना है, ऐसे सबसे दोस्तियाँ नहीं कट कर सकते। तो बस हाय, हेलो, हाउ आर यू, डोंट बी रूड एंड एरोगेंट, बी नाइस, स्पीक टू दैट पर्सन एंड जस्ट मेंटेन योर बाउंड्री। अगर कोई आपका बहुत अच्छा दोस्त है, ओके, समबडी हुम यू हैव नोन थ्रू आउट योर लाइफ और समथिंग लाइक दिस, सी आप एक जर्नी में आए हो जहाँ पे आपने एक चॉइस ली है दैट आई वॉन्ट टू बिकम बेटर, आई वॉन्ट टू हील माई सेल्फ, इवन इफ इट मीन्स कि मैं सब अकाउंटेबिलिटी लेके एक एक चीज़ को अपने अंदर से हील करूँगी, ओके। बट वो चॉइस आपके आसपास वाले लोगों ने नहीं ली है, तो ऑफकोर्स आपके आसपास वाले लोग बहुत अलग बिहेव करेंगे, ओके। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कहाँ हम किस चीज़ को कट ऑफ कर सकते हैं और कहाँ हम किस चीज़ को रख सकते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग, इफ़ यू आर एक्चुअली डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम समबडी, डोंट होल्ड ऑन टू दैट हेट, दैट एंगर कि यार उसने ये किया, उसने वो किया, उसने ये किया। बिकॉज अगर आपने उसको कट भी कर दिया है, कहीं ना कहीं आप ये हेट, ये एंगर, ये रिसेंटमेंट होल्ड करके उनकी एनर्जीज को अभी भी होल्ड कर रहे हो। सो वेरी फर्स्ट थिंग इज़ फॉरगिव, कि कोई बात नहीं, उन्हें जैसा समझा, जैसा हुआ, शायद ये मेरे कर्म थे, दिस वॉज माई कॉन्ट्रैक्ट, माई सोल कॉन्ट्रैक्ट विद दिस सोल, एंड दिस इज़ वाई दिस हैज़ हैपेंड, ओके। पेरेंट्स के साथ भी एक माइंडसेट बना लो कि हमें नहीं पता ना। अब जैसे मैं अपना एग्जांपल दूँ तो मेरी मम्मी का एक ही था कि मैं तुम दोनों को इतना पढ़ाऊँ कि बस, एंड शी डिड एवरीथिंग, ऑनेस्टली शी डिड एवरीथिंग कि हम दोनों की पढ़ाई हो, लाइक मेरी एंड मेरी सिस्टर की। शी पुट इन सो मच ऑफ एफर्ट, उन्होंने सोना चांदी भेजा, मेरी दीदी के लिए बहुत एफर्ट्स डाले, सब किया, मेरे लिए डाले। चाहे उन कभी कभी उनको इरिटेशन होता था, गुस्सा आता था, तो वो रिएक्ट करती थी, बट शी पुट utmost efforts to make it happen. Why? क्योंकि when she was young she wanted to study, she wanted to become something, but उनके पेरेंट्स ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया। तो मेरी मम्मा को ऐसा लगता था कि यार लड़की पढ़ जाएगी ना तो इसको कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा, ओके, she'll be more independent, she'll be more strong because she'll be financially free. इसकी वजह से माई मम्मा gave me the best education that she could afford, ओके। मेरे तो बड़े बड़े सपने थे, बट वो बेचारी ने अपनी साइड से जितना हुआ, जो वो कर पाई, उन्होंने वो सब किया, एंड मेरे लिए भी किया, मेरी दीदी के लिए भी किया। सो अंडरस्टैंड उनका क्या ट्रॉमा था, एजुकेशन नहीं मिली, दैट्स वाई शी कुड नॉट बी इंडिपेंडेंट एंड शी हैड टू गेट मैरिड। क्योंकि माई मॉम का जो बेसिक माइंडसेट था, उनको शादी ही नहीं करनी थी, वो बस ऐसे ही अपने मतलब पाठ पूजा में खुश रहना चाहती थी, बट डेस्टिनी हैड अदर प्लान्स। तो मेरी मम्मा को लगा अगर ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे मेरे बच्चे, तो ये लोग कुछ भी कर सकेंगे, अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी सकेंगे, करेक्ट। तो इसलिए उन्होंने उस पर एफर्ट डाले, बट अब उन्हें इमोशनल मैच्योरिटी, ट्रॉमा, जेनरेशनल पैटर्न, ये सब के बारे में तो नॉलेज ही नहीं थी, करेक्ट। अब हमें नॉलेज है, तो ऑफकोर्स आई विल बी वेरी केयरफुल विथ माई चिल्ड्रन। सो अंडरस्टैंड, उन्हें जितना बेस्ट समझ में आया अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से उन्होंने किया, ओके। सो व्हाट वी कैन डू इज़ बी थैंकफुल कि ओके इतना था। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपका एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट था अपने पेरेंट्स के साथ, इसीलिए आपने इन्हें चूज़ किया है टू लर्न सर्टन लेसन्स ऑफ योर लाइफ। एंड अगर वो वैसा बिहेवियर आपके साथ नहीं करते, ओके, वैसे पैटर्न्स या वो ट्रिगर्स आपको नहीं मिलते, तो आप कभी भी वो लेसन नहीं सीख पाते।
तो मे बी जैसे वो बीके शिवानी जी बोलती है हमें दैट हमारी सोल कभी कुछ भूलती नहीं है अगर हम फॉरगिव नहीं करो, तो यू नो वी हैव अनदर लाइफ टाइम वेयर वी कैरी द ट्रॉमा एंड उसके हिसाब से हमें लेसन्स मिलते हैं। तो अंडरस्टैंड ये तुम्हारी चॉइस थी ये लेसन लर्न करना, जो भी आपको लर्न हुआ है विथ योर पेरेंट्स, विथ योर फैमिली, विथ योर फ्रेंड्स। If I talk about myself, my lessons have been basically on self-worth and self-love, okay, which is very difficult for me personally, like to value myself over other people or to prioritize myself over other people. Now I am learning to do so. I remember when I was a child it was more easier for me. मतलब मेरी बहन तो बोल देती थी कि अरे ये तो बहुत सेल्फिश अपना ही सोचती है, मतलब पता नहीं वो कैसे था बट वो नेचुरली था कि मैं अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटाइज कर लेती थी, अपने आप को, जो मुझे करना है जो मुझे नहीं करना है। बट एज आई ग्रू ओल्डर मैं दूसरों को इतना प्रायोरिटी देने लगी थी कि आई फॉरगॉट माई सेल्फ। सो मेरे मेनली जितने भी लेसन्स रिलेटेड थे वो सेल्फ वर्थ पे थे, एंड ये मुझे ओवर द नाइट नहीं समझा है, इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड। सो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू आप लेसन्स और पैटर्न समझो ना। जैसे मैं आपको फ्रेंडशिप्स का बता रही थी, अगर आपका कोई बहुत ही अच्छा दोस्त है फ्रॉम ईयर्स एंड ईयर्स, ट्राई टू कम्युनिकेट, ओके, गो टेल हर और हिम कि देख भाई मुझे ये तेरे बिहेवियर पैटर्न्स नहीं पसंद है, सो आई वॉन्ट like I would appreciate if you don't continue this with me. If you need time I'll give you time. Give them 6-7 months of time, क्योंकि आज बोला कल से बंद हो जाएगा ऐसा नहीं होता है। वो उनके अंदर मतलब वो वैसे बन चुके होते हैं कि यार इसको ऐसा चलता है तो दिस इज हाउ आई विल बी। बट आफ्टर यू कम्युनिकेट, गिव इट सम टाइम, नोटिस इफ द पैटर्न स्टिल कंटिन्यूज, देन जस्ट गिव देम ब्लेसिंग एंड कट ऑफ कॉन्टैक्ट। लाइक मेरी ना आदत है बहुत बड़बड़ करने की, मुझे बातें करना बहुत पसंद है। सो ऑफकोर्स इन दिस हीलिंग फेज ना यू बिकम अ लिटिल मोर अलोन एंड आइसोलेटेड। सो इवन आई हैड अ फ्रेंड, तो whenever I would call, whenever she would call me and she wanted to talk about one same issues for 2-2 घंटा, मैं चुपचाप सुनती थी, बिकॉज मुझे तो अच्छा लगता था लोगों के लिए करना। तो मैं सुनती थी, मैं समझती थी, मैं उसको मदद भी करती थी जितना मेरे से हो पाया। बट जब भी मैं उसको कॉल करती थी ना, उसका एक ही डायलॉग होता था, अरे जल्दी जल्दी बोलना यार, इतना टाइम नहीं है, अरे तेरी स्टोरीज ही ख़त्म नहीं होती। तो मुझे बहुत बुरा लगने लगा वो चीज़ को सुन सुन के, एंड देन धीरे धीरे ऐसा हो गया दैट मैं उसके साथ बहुत शॉर्ट में बात करके ख़त्म करती थी। बट इज दिस द पर्सन आई एम? लाइक डोंट आई लाइक टू टॉक, डोंट आई लाइक टू डू बड़बड़ विथ माई फ्रेंड्स? आई वॉन्ट दैट सॉर्ट ऑफ कनेक्शन इन माई लाइफ वेर आई कैन सिट डाउन एंड फ्रीली टॉक। अब आप बोलोगे कि अरे मैम सबकी लाइफ बिजी हो जाती है एक टाइम के बाद, इतना टाइम नहीं होता है। ओके ठीक है, दिस इज़ वॉट यू वॉन्ट इन योर लाइफ, बट आई वॉन्ट समथिंग डिफरेंट, करेक्ट? तो मेरे जैसा कोई तो होगा ना जिसको बातें करना पसंद है, तो आई वुड रैदर अट्रैक्ट दैट एनर्जी इन माई लाइफ जिसे पसंद है खुल के बातें करना। ओके, एंड इट इज़ मोर ऑफ गिव एंड टेक रेदर देन टेक, क्योंकि जब सामने वाले को नीड होती थी आई वॉज अवेलेबल, बट वेन आई नीडेड दैट पर्सन ऑलवेज हैड अ रीज़न। एंड मतलब मुझे अभी भी याद है, ऐसे मुझे कॉल या मैसेज करके बोले थे अरे मुझे बोर हो रहा है, एंड जब मैं अकेले बैठती थी या मुझे बोर होता था, आई कुड नॉट डू द सेम फॉर देम, दैट इज़ द बाउंड्री दे हैड क्रिएटेड, बट आई वॉज ऑलवेज अवेलेबल। तो मैंने कोई ऐसी बाउंड्री ही क्रिएट नहीं की। सी आई एम नॉट द पर्सन, मतलब मैं पर्सनली ऐसी पर्सन ही नहीं हूँ कि कोई मुझे कॉल करेगा और मैं बोलूँगी यार मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बात नहीं कर सकती। बट ये आजकल का ट्रेंड है, ओके, कि दिखाना लोगों को आई एम वेरी बिजी, आई कैन नॉट टॉक, बट आई डोंट लाइक इट। पर्सनली ये मेरी चॉइस है कि मुझे ऐसा नहीं पसंद है। मुझे ऐसा लगता है इफ समबडी इज ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट यू और स्पीक टू यू, फर्स्ट ऑफ ऑल इधर दे नीड यू, बट अगर वो नीड के बेसिस पे नहीं है, दोस्ती, फ्रेंडशिप, सिबलिंग या ऐसा कोई है, तो वो एक एफर्ट ले रहा है यार बात करने के लिए, 2 मिनट जस्ट लिसन और टॉक, करेक्ट? बट अगर सामने वाला ऐसे नहीं सोचता है तो उसकी गलती नहीं है मेरी जान, ना ही आपकी गलती है। दिस इज वॉट यू वॉन्ट इन लाइफ एंड दैट इज वॉट दे वॉन्ट इन लाइफ। तो यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि आप लोग सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वाइब्रेशन में नहीं हो। दैट डज नॉट मेक यू नीडी एंड दैट डज नॉट मेक दैट पर्सन एरोगेंट, दैट जस्ट मेक्स योर लाइफ जर्नी completely different. He or she wants people who are more consumed in their own life and don't have time for each other or are very okay and practical. You want something which is more of emotional conduct and deep connections. This is the matter of choice. तो इसमें hate,
एंगर आना ही नहीं चाहिए, ठीक है, ओके। जैसे मैंने बोला, पहले जाके कम्युनिकेट करो, बिकॉज कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर ऑल यू नो, उसको पता ही नहीं कि ये चीज़ें आपको इतनी इम्पैक्ट कर रही है, क्योंकि पहले फॉर 5-10 years you were very much okay with all this, correct? And then suddenly you're not okay. Why are you not okay? Because you have started working on yourself and you have started understanding कि this all happens when you don't have boundaries. This all happens when you don't respect yourself and you don't want to disrespect yourself. So you start creating more boundaries within you. So सामने वाला अगर उतना भी नहीं समझ पा रहा है या फिर उस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहा है, then after a certain period of time, it is best that you tell them that okay, we are not vibing at the same energy, I wish you love and just disconnect. कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, थोड़े दिनों के लिए बुरा लगता है, but after that you know you will now attract something or someone जो आपकी सेम एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे होगा एंड आप एक लैक एनर्जी में नहीं रहोगे, ओके। सो ये, और हाँ, देन कम्स अपना ऑफिस में भी बहुत हमारे बॉसेस टॉक्सिक होते हैं, हमारा ये सब होता है, कुछ बॉसेस होते हैं। सी, बी वेरी सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर नॉट स्लेव, यू आर वर्किंग फॉर द कंपनी। जैसे आजकल जेनजीज है, दे डोंट केयर, दे जस्ट वर्किंग फॉर द कंपनी, ओके। तो आप क्या कर सकते हो इसमें, अगर आपका बॉस आपको हैरेस कर रहा है, छेड़ रहा है, मोलेस्ट कर रहा है, डार्लिंग, यू डोंट हैव टू वेट फॉर समथिंग, टेक दोज मैसेजेस, शो इट टू द HR एंड एंड द स्टोरी। वन सजेशन जो मैं सबको दूंगी, प्लीज़ अपने ऑफिस में अफेयर मत चलाना, बिकॉज मोस्टली दैट इज़ बेस्ड ऑन सम और दी अदर वर्क थिंग एंड गर्ल्स गेट टू इमोशनल और उसकी वजह से बहुत दिक्कत हो जाती है। तो अपने ऑफिस अफेयर से दूर रहना सबसे पहली बात। मैरिड मैन के साथ अफेयर मत करना, ओके। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो मत करना, बिकॉज इमोशनली मेंटली यू विल एक्चुअली बी डिस्ट्रॉयड एंड देन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू टू कम आउट। एंड डू नॉट टॉलरेट एनी सॉर्ट ऑफ हैरेसमेंट, एनी सॉर्ट ऑफ बदतमीजी इन ऑफिस। HR के पास जाओ और बोलो कुछ नहीं होता है, एक जॉब जाएगा, 5000 जॉब है, ओके। अगर जैसे अर्जुन ने क्या बोला था कृष्ण को कि मुझे नहीं लड़ना है, मुझे ये सब नहीं करना है, मैं संन्यास ले रहा हूँ, तो कृष्ण भगवान ने क्या बोला था अर्जुन को, शस्त्र उठाओ, तुम अपना कर्म करो। सेम अपने पे भी अप्लाई होता है, वी डोंट हैव टू पिक अप शस्त्र, बट हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए एक स्टैंड लेना पड़ता है कि नो, दिस इज़ नॉट टॉलरेटेड विथ मी। इधर हमें कम्युनिकेशन भी नहीं करना है बॉस के साथ, सीधा HR को बोलना है कि बाबा दिस इज़ हाउ इज ट्रीटिंग मी एंड आई एम नॉट कंफर्टेबल विद इट, ड्रॉ लाइन, खत्म। बट डोंट बी स्टूपिड ऑल्सो, यू शुड नो वेयर टू रिएक्ट एंड वेयर नॉट टू रिएक्ट। मतलब बॉस बोल रहा है काम खत्म करना है, तुम बोल रहे हो ओ दिस इज हैरेसमेंट, नो दिस नॉट हैरेसमेंट, दिस इज योर जॉब, यू हैव टू डू इट, करेक्ट। बट इफ ही इज ट्राइंग टू क्रॉस अ लाइन, यू नो व्हाट आई मीन, तभी हाँ ऑफ कोर्स। सेकेंड, अपना रिएक्शन ही मत दो। अगर वो चिल्ला रहा है, भाव भाव कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, कुछ बोलो ही मत, चुप रहो, वो नोट डाउन करो। लेटर ऑन व्हेन यू आर ड्रॉपिंग एन ईमेल, ड्रॉप इट विथ अ लॉट ऑफ सोफिस्टिकेशन कि हाँ दिस इज़ व्हाट यू सेड, दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड, खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी। सी, यू आर इन अ प्रोफेशनल अपफ्रंट, तो ईमेल्स में रखो। आप जॉब छोड़ सकते हो और कुछ और न्यू स्टार्ट कर सकते हो, तो प्लीज़ गो अहेड। बट इफ़ यू कैन नॉट, इफ़ यू हैव फाइनेंशियल नीड्स, देन वर्क ऑन दिस, वर्क ऑन अंडरस्टैंडिंग कि यार ये क्या कर रहा है, ये कहाँ से पैटर्न। अब अगर मैं मेरा एक एग्जांपल दूँ, मेरी एक कंपनी थी 3-4 साल पहले एंड वहाँ पे मेरा एक बॉस था, ओके। ही वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी बैड डिवोर्स और उसकी बीवी ने उसको छोड़ा था क्योंकि शी वॉन्टेड टू ग्रो अ लॉट इन हर करियर एंड ही वॉज नॉट अलाउिंग हर टू ग्रो, तो उसने डिवोर्स दे दिया, ओके। अब इसका ट्रॉमा ये था, ही कुड नॉट सी एनी गर्ल बीइंग bossy or you know being a boss or being a leader and जो मेरी mentor थी she was a nexus, वो L4 थी, ओके। तो ये बंदी की बहुत जलती थी उनसे, बहुत ज़्यादा, बिना किसी बात के। बट ऑफ कोर्स शी विल नॉट टेक शिट फ्रॉम एनीवन बिकॉज शी इज़ ऑलरेडी वर्किंग इन दैट कंपनी और उनका नाम था एंड आई वॉज हर मेंटी, मतलब वो मुझे सिखाती थी। तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, मुझ पे गुस्सा डालना शुरू किया और ऑफ कोर्स मेरी मेंटर जैसी थी, मैं तो वैसे ही सीख रही थी। मतलब शी हैड हर रूल्स इन प्लेस। उनका था कि सी बाबा, यू आर वर्किंग
टू ईट, सो डिनर लेना है, डिनर स्किप नहीं होना चाहिए, दिस इज द टाइम यू हैव टू गो फॉर डिनर, स्पेंड योर 1 hour देयर एंड देन कम बैक। ओके, एंड देन शी वॉज अगेंस्ट एक्सटेंडिंग शिफ्ट्स एंड ऑल। तो मैं तो नहीं फॉलो कर रही थी क्योंकि वो ऐसा कुछ गलत नहीं सिखा रही है, सही बता रही है। वो बोलती थी जब आओ तब काम स्टार्ट करो, एंड जब काम खत्म होने हाफ एन आवर पहले आपका काम ऑलमोस्ट वाइंड अप होना शुरू हो जाना चाहिए, एंड डोंट टेक न्यू वर्क। बट माई मैनेजर वुड नॉट ओके विद इट, ही वॉन्टेड टू डिस्करेज मी कंटिन्यूसली। तो मुझे समझ गया उनका पैटर्न क्या चल रहा है, वो वेयर इज ही कमिंग फ्रॉम। ही जस्ट वॉन्टेड मी कि मैं जाके उनको बेक करूँ। मैंने ये सब तो नहीं किया, मैंने हाँ ऑफकोर्स आई वेंट एंड आई हैड वन कॉन्वर्जेशन दैट सी वी हैव टू वर्क टुगेदर, सो लेट्स गेट कॉर्डियल। बट नहीं, वो नहीं सुधरा, एंड लेटर ऑन ऑफकोर्स इट वेंट टू द HR एंड इट गॉट एस्केलेटेड एंड ही हैड टू लीव द कंपनी। एंड ऑफकोर्स मैंने भी उसके बाद जॉब वॉब चेंज कर दिया फॉर बेटर करियर। बट नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इज क्या पैटर्न था और क्या ट्रॉमा था। ही वॉज गोइंग थ्रू समथिंग वेरी डिफिकल्ट एंड ही वॉज जस्ट प्रोजेक्टिंग हिज ट्रॉमाज ऑन टू अस। तो 90% क्या होता है ना, इन लोगों की पर्सनल लाइफ झंड होती है। तो ये आके ऑफिस में बिकॉज दे कैन, ओके, दे आर एट अ प्लेस, मतलब इन्हें ऐसे लगता है कि यार मैं कंट्रोल में हूँ। अब जो लड़के होते हैं ना, उनको कंट्रोल इश्यूज होते ही हैं। तो जब इनका कंट्रोल जाने लगता है ना, तो ये थोड़े इरिटेट हो जाते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल मैन बट फ्यू मैन, ओके। सो पैटर्न्स को समझो एंड उसके हिसाब से बिहेव करना स्टार्ट करो। तो आप देखोगे कि जब वो पैटर्न्स, जब वो साइकिल्स ब्रेक होने लग जाती है, a lot of things around you changes. I will not say that it will happen in 1 day, 1 week, 1 month. It will take a lot of time, 2 years, 3 years, क्योंकि हमारे में भी ये कंट्रोल इशू होता है, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो। हमें अपने हिसाब से चीज़ें चाहिए कि नहीं ये ऐसा ही होना चाहिए, ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा है यार, मैं तो ये चाहती हूँ। ओके, दिस इज़ सब में होता है, अगर किसी में नहीं होता है तो वो बहुत महान है, आई वुड से। सो हमें सरेंडर मोड में आना है कि यार ठीक है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, एंड आई डोंट वांट टू फाइट द सिचुएशन। मैं क्या कर सकती हूँ इस सिचुएशन में, व्हाट कैन आई डू टू मेक इट बेटर। सपोज आई एम सर्चिंग फॉर अ न्यू जॉब, नहीं मिल रहा है, मैं रोज़ लड़ाई करूँ, रोज़ कुछ ना कुछ ड्रामा करूँ, या ऑल्टरनेटिवली आई सिट, आई स्टडी एंड आई प्रे। जैसे अगेन कृष्णा और अर्जुन में क्या सबसे मेजर था, अर्जुन का सरेंडर। ओके, ही डिडंट हैव दैट सेना, उसके पास वो सेना नहीं थी, कुछ नहीं था, उसने बस कृष्ण भगवान को चूज किया था। वाई? आउट ऑफ सरेंडर, आउट ऑफ ट्रस्ट। दिस इज द सरेंडर वी हैव टू ब्रिंग इन अस कि यार जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। बट ये जब हम हीलिंग करते हैं, हम हमारा माइंडसेट चेंज करते हैं, हमारा कॉन्शियस चेंज करने लगते हैं ना, ये भी सब लोग नहीं कर पाते हैं। देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु विल चूज टू चेंज, बिकॉज व्हेन यू वांट टू चेंज दैट मीन्स यू अंडरस्टैंड दैट यार मेरे में गलती है, मैं भी गलत हूँ, सामने वाला ही गलत नहीं है, शायद मेरी ये हरकतें भी सही नहीं हैं। ओके, तो हम वो चेंज करने का डिसाइड करते हैं, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, एंड दैट इज द टाइम मे बी गॉड और यूनिवर्स एक्चुअली स्टार्ट्स ब्लेसिंग यू कि यार ये बेचारा बेचारी 5 साल से 6 साल से शी इज पुटिंग इन सो मच ऑफ एफर्ट टू ब्रिंग हर बेटर लाइफ और हर बेटर वर्जन, एंड फिर यूनिवर्स भी सपोर्ट करता है। तो उस सरेंडर के स्टेट में अपने आप को डालने की कोशिश करो। इट विल टेक टाइम, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, बट इट विल डेफिनेटली हैपन। सो जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ और अपने पैटर्न्स को समझो और अपने पैटर्न्स को ब्रेक करने की कोशिश करो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट मी। गॉड ब्लेस यू। राधे राधे।